नमस्कार मेरे आध्यात्मिक साथियों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में, जहां हम केवल ग्रह नक्षत्रों की गणना ही नहीं करते, बल्कि जीवन को संवारने का मार्ग भी खोजते हैं। अक्टूबर महीना धनु राशि वालों के लिए नई रोशनी और उम्मीदों से भरा रहेगा। इस महीने मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा आपके जीवन में नए अवसर को दस्तक देगी। दीपावली का पावन पर्व आपके लिए न सिर्फ घर परिवार में खुशियां लेकर आएगा, बल्कि आपके करियर और आर्थिक जीवन में भी नई ऊर्जा का संचार करेगा। इस महीने आप पाएंगे कि जिन सपनों को आपने लंबे समय से संजोया है, अब वे पूरे होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रिश्तों में नई मिठास, काम में नई उपलब्धियां और जीवन में नए अवसर आपका स्वागत करेंगे। लेकिन याद रखिए, दीपावली की तरह ही आपका मन और विचार भी उज्जवल रहने चाहिए। यही उजाला आपके लिए समृद्धि का मार्ग खोलेगा। तो आइए जानते हैं अक्टूबर माह में कौन से दिन आपके लिए सबसे भाग्यशाली रहेंगे, किन क्षेत्रों में आपको सतर्क रहना होगा और कौन सा विशेष दीपावली का वो उपाय है जो कि इस महीने आपकी किस्मत को चमकाएगा। तो आइए शुरू करते हैं ये ज्ञान यात्रा धनु राशि वालों के साथ और शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। 1 अक्टूबर को महानवमी का पर्व मनाया जाएगा। 2 अक्टूबर को विजयदशमी, बुद्ध जयंती और गांधी जयंती का पर्व हम धूमधाम से मनाएंगे। 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व हम सभी मनाएंगे। 10 अक्टूबर को करवा चौथ का पर्व सभी सुहागिनें बड़ी ही धूमधाम से मनाएंगी। 18 अक्टूबर को धनतेरस का यानी दीपावली के 5 दिवसीय पर्व के प्रथम दिवस की शुरुआत हो जाएगी। 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। वहीं 20 अक्टूबर को दीपावली का पूजन किया जाएगा। 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा की जाएगी। वहीं 23 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व हम सभी धूमधाम से मनाएंगे। 26 अक्टूबर को लाभ पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। वहीं 27 अक्टूबर को छठ पूजा की जाएगी। 31 अक्टूबर को अक्षय नवमी का पर्व हम सभी बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। तो ये थी व्रत और त्योहारों की बात। अब जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कन्या में विराजमान है और 17 अक्टूबर को अपनी नीच की राशि तुला में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी उच्च की राशि कन्या में विराजमान है। 3 अक्टूबर को अपनी अतिमित राशि तुला में और 24 अक्टूबर को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि तुला में विराजमान है और 27 अक्टूबर को अपनी खुद की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। आपके राशि स्वामी गुरु का भी राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान है और मंगल के साथ ही 27 अक्टूबर को अपनी उच्च की राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु का ये राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर गुरु कर्क राशि में उच्च के होने वाले हैं। उस पिक्चर का ट्रेलर इस टाइम पीरियड के दौरान आपको देखने को मिलेगा। शुक्र, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि सिंह में विराजमान है और 18 अक्टूबर को अपनी नीच की राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होंगे और केतु अपनी सम राशि सिंह में विराजमान रहेंगे। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं अक्टूबर माह के धनु राशि वालों के मासिक राशिफल पर। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैं राशिफल आपको दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं। आपके राशि स्वामी है गुरु। देखिए, वर्तमान में तो गुरु केंद्र में बैठे हैं और बहुत जबरदस्त रिजल्ट दे रहे हैं, क्योंकि केंद्र में गुरु के रिजल्ट अच्छे होते हैं और वे आपके सुकेश भी हैं। तो सुकेश अपने से चतुर्थ और लग्नेश अपने से सप्तम बैठे हैं और अपने यही घर को देख भी रहे हैं। 27 अक्टूबर तक का ये टाइम पीरियड आपके लिए जबरदस्त रहेगा, परंतु उसके बाद गुरु अष्टम में जाएंगे, परंतु उच्च के हो जाएंगे और गुरु का उच्च का होना और भी शानदार परिणाम आपके जीवन में लेकर आएगा। कई काम जो बहुत लंबे टाइम से आपके अधूरे थे, वे पूरे हो जाएंगे। आपकी सफलता में वृद्धि होगी। पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल हो जाएगी, बहुत बैलेंस होकर चलेंगे। एक मैच्योरिटी लेवल आप में रहेगा। परिवार को लेकर चलने की प्रवृत्ति आप में रहेगी। वहीं वर्क प्लेस पर आपका मैनेजमेंट बहुत सिस्टमैटिक हो जाएगा, जिससे नुकसान की स्थितियां भी
टल जाएगी और लाभ की स्थितियां बढ़ेगी। वहीं सुखों में वृद्धि होगी, नए वाहन, नए घर की खरीदारी आप करते हुए दिखाई देंगे। चतुर्थ भाव में शनि भी बैठे हैं, शनि जहाँ बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं, इसीलिए ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आर्थिक रूप से आप बहुत साउंड अपने आप को फील करेंगे। इस समय नए वाहन की खरीदारी, नए घर की खरीदारी, नई प्रॉपर्टी से संबंधित काम आपके हो सकते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित क्रय विक्रय अगर आपका रुका हुआ है तो वो भी अब निर्विघ्न पूरा हो जाएगा। मां से आपके संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। और 27 अक्टूबर को जैसे ही गुरु उच्च के हो जाएंगे, दोनों ही स्थानों के जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। अष्टम में तो बैठेंगे परंतु उच्च के हो रहे हैं, इसीलिए गुरु के रिजल्ट 27 अक्टूबर के बाद भी आपको जबरदस्त मिलेंगे। अब आते हैं आपके सेकंड और थर्ड हाउस पर। सेकंड और थर्ड हाउस के लॉर्ड है शनि। यहाँ पर शनि केंद्र में भी बैठे हैं और शनि जहाँ बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हैं, इसीलिए सेकंड और थर्ड हाउस के हिसाब से भी शनि के रिजल्ट जबरदस्त रहेंगे। थर्ड हाउस में राहु और बैठ गए जो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं थर्ड हाउस में। तो राजनीति से संबंधित सारे काम आपके जो भी अटके हुए हैं या आप खुद राजनीति में, वो सब पूरे हो जाएंगे। आपके सपने अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो वो भी पूरे होते हुए दिखाई देंगे। अचानक धन लाभ की परिस्थितियां भी आपको जीवन में देखने को मिलेगी। आप अपने रुतबे में, आप अपनी ख्याति में वृद्धि करेंगे, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी, जॉब में प्रमोशन और इंक्रीमेंट के भी योग बनेंगे और छोटे भाई बहनों से चल रहे विवाद खत्म हो जाएंगे, उल्टा उनसे आर्थिक लाभ मिलेगा। तो शनि के रिजल्ट भी आपको जबरदस्त मिलेंगे। अब आते हैं आपके फिफ्थ और ट्वेल्थ हाउस पर। फिफ्थ और ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड है मंगल। यहाँ पर मैं मंगल की बात करूं तो मंगल आपके लाभ भाव में बैठे और 27 अक्टूबर को मंगल आपके 12th हाउस में स्वग्रही हो जाएंगे। परंतु 27 अक्टूबर तक भी आपको 5th हाउस के हिसाब से मंगल के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि मंगल अपने से सप्तम अपने ही घर को देख रहे हैं, पंचम भाव को। खिलाड़ियों के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए इस समय जबरदस्त रहेगा। तो धनु राशि वाले जो भी खिलाड़ी हैं, जो स्पोर्ट्स में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको कई सारे मौके, कई सारे अवसर अभी मिल सकते हैं। वहीं अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। सिविल इंजीनियरिंग करने वाले लोगों के लिए ये टाइम पीरियड जबरदस्त रहेगा। आप अपने गोल्स को भी अचीव करेंगे और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएंगे। तो मंगल 5th हाउस के हिसाब से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट पहले भी देंगे और 27 अक्टूबर के बाद तो मंगल अपने से अष्टम जरूर होंगे पर स्वग्रही हो जाएंगे, तो रिजल्ट वैसे भी अच्छे मिलेंगे। परंतु अब जैसे 12th हाउस की मैं बात करूं, खर्च भाव का स्वामी है, अपने से 12वां बैठा है, पर बैठा कहाँ है? 11th हाउस में। और 11th हाउस में कोई भी ग्रह बैठे थोड़े से बेटर रिजल्ट हो जाते हैं उसके। तो यहां पर भी न्यूट्रल स्थितियां चलेगी। 27 अक्टूबर तक आपके खर्चे जितने होंगे उतनी आपकी आवक भी रहेगी और बैलेंस मामला चलेगा। इस समय कर्ज की स्थितियों से थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, झूठे आरोपों से भी सावधान रहें। बस मेहनत करते जाएं, अपने काम करते जाएं और अधिकारियों को नाराज ना करें। 27 अक्टूबर को जैसे ही मंगल आपके 12th हाउस में स्वग्रही होंगे, जबरदस्त मेहनत का फल मिलेगा। आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, अधिकारियों से अपॉर्चुनिटी, झूठे एलिगेशन समाप्त हो जाएंगे और कर्ज की स्थितियों से भी मुक्ति मिलेगी। विदेशों से जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त होगा। चाहे आप विदेश में जॉब करना चाहते हैं, चाहे आप विदेश में रह रहे हैं, चाहे विदेश में जॉब करें, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए इस टाइम पीरियड मंगल के बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट दिखाएगा। तो ये हुई मंगल की बात। अब आते हैं आपके 6th और 11th हाउस पर। 6th और 11th हाउस के लॉर्ड हैं आपके शुक्र। यहां पर मैं शुक्र की बात करूं तो 6th हाउस का लॉर्ड अपने से चतुर्थ और 11th हाउस का लॉर्ड अपने से 11वां बैठा है। 18 अक्टूबर तक तो शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, हालांकि केतु के साथ जरूर बैठे पर फिर भी शुक्र आपको अच्छे परिणाम देंगे। हालांकि महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना है, यूट्रस से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो आपको बहुत सजग रहना होगा। वहीं मसे पाइल्स की प्रॉब्लम ना बढ़े, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। पुरुषों में ये समस्या हो सकती है। अपने शत्रुओं से सावधान रहें, क्योंकि वे इसी ताक में हैं कि वो कब आप गलती करें और कब उस गलती का वो फायदा उठाए, तो उन्हें कोई भी ऐसा अवसर प्रदान न करें। आलस्य को त्याग दे, अपने कार्यों को टालना बंद करें।
वहीं शुक्र लाभेश है, अपने से 11वां बैठा है तो लाभ बहुत अच्छा दिलाएगा। लग्जीरियस आइटम्स की खरीदारी कर पाएंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा, लेवल और सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पर शुक्र जैसे ही 18 अक्टूबर को आपके कर्म भाव में नीच के हो जाएंगे, तब रिजल्ट शुक्र के प्रभावित होंगे और आपको बहुत केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। शत्रु बढ़ेंगे, रोग बढ़ेंगे, समस्याएं बढ़ेगी और यहां पर आप जितनी भी मेहनत कर लें उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। जो आपके लग्जरी के संसाधन है उनमें भी कुछ न कुछ गड़बड़ी, उतार चढ़ाव या उनमें खर्चे आपको झेलने पड़ेंगे। तो आपको बहुत अवेयर रहना है, सतर्क रहना है, सावधानी के साथ कर्म करते हुए आगे बढ़ना है। बड़ी रिस्क लेने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, अपनी किस्मत को आजमाने का प्रयास ना करें। लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर, इन सब से आपको इस समय बचना चाहिए। अब आते हैं आपके 7th और 10th हाउस पर। 7th और 10th हाउस के लॉर्ड है बुध। यहां पर मैं बुध की बात करूं तो 3 से लेकर 24 अक्टूबर तक का समय बुध का बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो इस महीने 24 अक्टूबर तक मैं अगर कह दूं, क्योंकि 3 तारीख तक बुध उच्च के कर्म भाव में जबरदस्त और उसके बाद भी लाभ भाव में, तो 24 अक्टूबर तक बुध के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। यहां पर बुध आपके लिए जबरदस्त परिणाम लेकर आएंगे। बिजनेस में आपको बहुत अच्छा लाभ, बहुत सारी उपलब्धियां मिलेगी, काम को रफ्तार मिलेगी, बिजनेस की ब्रांडिंग करते हुए दिखाई देंगे, अपनी नई ब्रांच खोलते हुए दिखाई देंगे, जीवन साथी का साथ और सहयोग मिलेगा, उनसे आर्थिक लाभ भी मिलेगा। और जॉब करने वाले, खासकर जो बैंकिंग सेक्टर से है, अकाउंटिंग के फील्ड से है, सीए, सीएस, कंसल्टेंसी बिजनेस से अगर आप जुड़े हुए हैं, आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए हैं, या कंप्यूटर का कोई भी काम करते हैं, लेखनी का काम करते हैं, कंटेंट राइटिंग बनाते हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, डिबेटर हैं, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। पर 24 अक्टूबर को बुध जैसे ही खर्च में आएंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हुए दिखाई देंगे आप। कुछ चुनौतियां आपके लिए जरूर आएगी, पर इस समय बैलेंस रहिए, बस चौकन्ने रहिए, सावधान रहिए, बैलेंस रहिए और अपने काम को करते चले जाइए। तो कितनी भी दिक्कतें आए, बहुत बुरा समय नहीं आने वाला है और आपके हौसलों के दम पर आप हर चुनौती का सामना जरूर कर लेंगे। तो उस मामले में आपको थोड़ा सतर्क रहना है। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के लॉर्ड है चंद्रमा और गुरु आ रहे हैं अष्टम भाव में, उच्च के हो रहे हैं। अब यहां पर गुरु तो 27 अक्टूबर तक आएंगे, परंतु ये भाव ऐसा है ना कि हम इमोशनल होकर लोगों को पहचान नहीं पाते, तो ऐसे गुप्त शत्रुओं से सावधान रहे और इमोशनल होकर अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर ना करें, अपने वीकनेस को किसी के साथ जाहिर ना करें, वरना वो व्यक्ति उसका फायदा उठाएगा। यात्राएं करते समय अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें, वरना वो चोरी हो सकता है, और लंबी दूरी की यात्रा को भी अवॉइड करें। बस ये सावधानियां आपको रखनी है। अब आते हैं आपके 9th हाउस पर। 9th हाउस के लॉर्ड है सूर्य। यहां पर सूर्य की मैं बात करूं तो सूर्य आधे माह तक तो आपके 10th हाउस में बैठेंगे और 17 अक्टूबर को आ जाएंगे आपके लाभ भाव में और वहां हो जाएंगे नीच के। परंतु लाभ भाव में कोई ग्रह उच्च का हो, नीच का हो, स्वग्रही हो, कैसा भी हो ना, वो थोड़ा बेटर रिजल्ट ही देता है। हालांकि बहुत अच्छे रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे, भाग्य को मैंने कहा आजमाना नहीं है, अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूरा करना, नए कार्यों की शुरुआत से बचना। इस समय गवर्नमेंट से आपको लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए गवर्नमेंट से होप करके कोई भी जल्दबाजी में काम न करें। मित्रों को नाराज न करें, जो आपके मित्र आपकी वैल्यू करते हैं, आपके परम प्रिय मित्र हैं, उनको आपको बहुत ज्यादा सावधानी के साथ आगे बढ़ाना है, उन रिश्तों में आपको ध्यान रखना है, उनके महत्व को समझना है। बाकी 17 अक्टूबर तक का समय तो बहुत ही जबरदस्त रहेगा। जो भी सरकारी नौकरी की ट्राई कर रहे हैं, उन युवक युवतियों की सरकारी नौकरी लग सकती है। जॉब की जो ट्राई कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में ही सही, उनको वहां पर भी नौकरी मिलेगी। अगर आप अपना खुद का नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो 17 अक्टूबर से पहले कर लें, उस स्टार्टअप में भी आपको सफलता मिलेगी। तो ये है ओवरऑल धनु राशि वालों का अक्टूबर महीने का मासिक राशिफल। अब आ जाते हैं उपायों पर। और उपाय में व्रत, त्योहार और विशेष दिनों पर क्यों आपको बताती हूँ, ताकि इन दिनों में किए गए उपायों का फल आपको जल्दी मिले। क्योंकि इन दिनों की जो विशेष ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा भी उस उपाय के साथ सम्मिलित हो जाती है और रिजल्ट कई गुना
ज्यादा लाभदायक और जल्दी मिलता है। तो इन उपायों को आप जरूर अपनाएं। पहला उपाय शरद पूर्णिमा के दिन 6 अक्टूबर को करना है। इस दिन गंगा जल से स्नान करके चंद्रदेव को अर्घ्य दें और दूध से बनी हुई खीर का सेवन करें। साथ ही ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप भी करें। इससे स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, मानसिक तनाव कम होगा और मानसिक शांति प्राप्त होगी। दूसरा, करवा चौथ, जो कि 10 अक्टूबर को मनाई जाएगी। धनु राशि के जातक इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का संयुक्त पूजन करें तथा सुहागिन महिलाओं को फल और सिंदूर का दान करें। इससे दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य और रिश्तों में माधुर्य बढ़ेगा। धन त्रयोदशी, जो कि 18 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन तांबे या चांदी का सिक्का खरीदें और घर के पूजन स्थल पर रखें और ओम श्रीम श्रीये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आय के नए स्रोत खुलेंगे और धन की स्थिरता प्राप्त होगी। दीपावली, जो कि 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें और घर के प्रत्येक कोने में दीपक लगाएं। इससे घर में लक्ष्मी का वास होगा और रुके हुए कार्य पूरे होंगे, समृद्धि बढ़ेगी। तो मेरे सभी धनु राशि वाले आध्यात्मिक साथियों, अक्टूबर महीना आपके जीवन में रोशनी, उम्मीद और नई संभावनाओं का महीना बनकर आया है। इस दीपावली मां लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा आप पर बरसेगी, बशर्ते आपके प्रयासों में निरंतरता और विचारों में सकारात्मकता बनाए रखें। चुनौतियां आएंगी, लेकिन यह वही समय है जब आपका आत्मविश्वास और मेहनत आपको विजय दिलाएगा। आपसे निवेदन है कि यदि ये वीडियो आपको प्रेरणादायक और उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर महीने का राशिफल और दीपावली जैसे विशेष पर्वों पर खास ज्योतिषीय मार्गदर्शन आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट या पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और यदि आप मां लक्ष्मी का स्थायी आशीर्वाद पूरे साल भर प्राप्त कर मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो धन त्रयोदशी और दीपावली की पूजा और इस विशेष अनुष्ठान से, जो कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे संस्थान में हो रहा है, उससे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आज ही कॉल करके अपनी पूजा बुक करवाएं। अब फिर मिलेंगे अगली राशि के मासिक राशिफल में नई ज्योतिषीय जानकारियों और दीपावली के बाद जीवन के संकेतों और भविष्य की दिशा के साथ। तब तक के लिए मां लक्ष्मी आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा करे और गणेश जी आपके जीवन के विघ्नों का नाश करे। जय मां लक्ष्मी। गुरु मां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।